दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं शबीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। एक मुसलमान शायर ने ये गीत जब पढ़ा था हिंदुस्तान के लिए, उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था, आज का हिंदुस्तान कैसा है। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये पूरी एक नज्म है। इस नज्म का आज भी दुनिया में कोई बदल नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई मेल नहीं है। इस नज्म को अगर आप पढ़ें तो इसके एक एक लफ्ज में भारत के प्रति मोहब्बत, भारत के प्रति लगाव और भारत से अपनी मोहब्बत, इसकी मिट्टी के कण कण में भारत के मुसलमानों की जो बलिदान है वो दिखाई देता है। भारत के मुसलमान कभी भी किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में भारत के लिए, भारत के को आगे बढ़ाने में, भारत के बलिदान में, भारत को स्वतंत्र कराने में, भारत की तरक्की में कभी पीछे नहीं रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, अगली सफ में रहे। चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर आप देखें, उसके अलावा भारत की आजादी की लड़ाई 1857 में जब बिगुल बजा, उस वक्त को आप देखें तो इन्हीं मदरसों और मस्जिदों से जिनका आज विरोध किया जाता है, इन्हीं मस्जिदों को अंग्रेज सरकार के खिलाफ मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने मस्जिद और मदरसों में बैठकर ही अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं तैयार करते थे। और वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। फतवा का मतलब ये है कि कोई धार्मिक गुरु अगर ये ऐलान कर दे धर्म के हिसाब से कि ये काम आपको करना होगा, तो मुसलमान उस पर, पूरी मुसलमान कौम कुर्बान हो जाती है, बलिदान दे देती है। फतवा उस चीज को कहे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुसलमान धार्मिक विद्वानों ने उस वक्त फतवा देकर सारी मुस्लिम कौम को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। और उसके साथ साथ सारी मुस्लिम कौम 1857 के बिगुल की बात करें, संग्राम की बात करें, तो 5 लाख से ज्यादा आलिम, पढ़े लिखे, मदरसों के बच्चे, मदरसों के तालिबे इल्म उस संग्राम में अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, उस संग्राम में बलिदान दे चुके हैं। 1857 के बिगुल में और उस संग्राम में सबसे ज्यादा मुसलमानों का योगदान रहा। जब से लेकर आज तक हमारे इतने योद्धा जिन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बान कर दिया, हिंदुस्तान के सैनिक। 1947 की बात करें तो 1947 से पहले, 1947 के बाद का जो बीच का वक्त था, लगभग 100 साल के आसपास की लड़ाई, आज़ादी की जंग हिंदुस्तानियों ने लड़ी और सब ने मिलकर लड़ी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर ये जंग लड़ी। यहाँ किसी एक धर्म, सभी धर्मों के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और उस देश को आजाद कर। भारत की मौजूदा राजनीति में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं। आज जहाँ दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। हालांकि ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में कुछ भी छुपा नहीं रहता, सोशल मीडिया में कुछ भी बचा नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में थोड़ी देर में वायरल हो जाता है, पूरी दुनिया उस हकीकत से रूबरू हो जाती है, पूरी दुनिया उसे देख लेती है। दुनिया आधुनिक दौर में प्रवेश कर रही है, आधुनिकता का ये दौर है और अब सब कुछ एडवांस हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान की राजनीति में नफरत बढ़ रही है, यहाँ की सियासत में नफरत बढ़ रही है। यहाँ ट्रेनों में दाढ़ी वालों को पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। यहाँ आदिवासी और दलितों के मुंह पर पेशाब किया जाता है। यहाँ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे एक बहुत बड़ी जनसभा में लगाए जाते हैं, एक केंद्रीय मंत्री के सामने। यहाँ मंच से हजारों की भीड़ में मुल्लों को काटा जाएगा, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम कहलाएंगे, ऐसे नारे, इस तरह के नारे आम हो चले हैं, इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। क्या कानून का कोई राज नहीं है? दोस्तों, हालिया अभी सितंबर को जो विशेष सत्र चल रहा था, इसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ, ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। ऐतिहासिक का मतलब ये कि लगभग सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया और सिर्फ मात्र 2 वोट उसके विरोध में पड़े। वो बिल पास हो गया, सारे दलों ने सहमति के साथ ये बिल पास कराया, राज्यसभा में पास हो गया। लेकिन जो संसद हजारों करोड़ से सारी सुविधाओं से लैस हमारी नई संसद बनी है, उसमें ये पहला सत्र चल रहा था। ऐसी संसद जो दुनिया की चुनिंदा संसदों में एक है और सारी सुविधाओं से लैस, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ नफरत और गालियों की शुरुआत भी हो चुकी है। सितंबर को
विशेष सत्र के आखिरी दिन एक सांसद के द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, वो उससे आज पूरा देश शर्मसार है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि उसका संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन लोगों पर नेताओं पर इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं, आम जनता को नहीं बख्शते। और अब तो संसद में इस तरह की कार्रवाई होने लगी है। जैसा कि आपने सब कुछ देखा, आपको छुपा नहीं है। रमेश चंद्र बिदूड़ी तो दिल्ली दक्षिण से सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं और उनका विवादों से नाता पहले भी रहा है। चंद्रयान की कामयाबी की बात चल रही थी। दानिश अली ने कुछ बीच में टोका टाकी करी। दानिश अली जो अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने रमेश बिदूड़ी को किसी बात पर टोका, रोका, लेकिन रमेश बिदूड़ी इतने बिखर गए, इतने आपे से बाहर हो गए, इतने सारी सीमाएं लांघ गए कि उन्होंने कटवा, मुल्ला, देशद्रोही, आतंकवादी जैसे जितने शब्द उन्हें याद थे सारे शब्द झोंक दिए। और शब्द ही नहीं झोंके बल्कि ये भी कहा कि बैठ जा और तुझे मैं बाहर देखूं। इस तरह की अमर्यादित भाषा जो एक आम आदमी की होती है, जो गली के आम आदमी बोलता है, ऐसी भाषा एक सांसद के मुंह से अशोभनीय है। हालांकि ओम बिरला ने संसद की इस रिकॉर्डिंग को अपने रिकॉर्डिंग से हटवा दिया है और केवल चेतावनी देकर रमेश बिदूड़ी को छोड़ दिया। यानी केवल चेतावनी ये दी कि आप दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेंगे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उस वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि दो केंद्रीय मंत्री जो उनके बराबर में बैठे हैं, जब बिदूड़ी आपे से बाहर हो रहे थे तब दोनों सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री रहे, वो दोनों हंस रहे हैं। में इस तरह का व्यवहार दानिश अली के साथ जब किया गया, दानिश अली बाहर आए और मीडिया से बात। दानिश अली ने कहा कि मैं विचार करूंगा कि सदस्यता से इस्तीफा दे दूं। अगले दिन मीडिया जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा मुझे रात भर नींद नहीं आई और वो फुट कर रोने लगे। देश की संसद जहां 140 करोड़, वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, वो पवित्र है राजनेताओं के लिए। जब देश के संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी चुनिंदा सांसद, किसी मान्य के साथ किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक आम आदमी को अगर कोई गली में कोई बुरा भला कह दे, उससे भी वो बर्दाश्त नहीं होता। वो तो देश की संसद का सवाल है। अब रहा सवाल ये कि ये वीडियो वायरल हो गया है और पूरी दुनिया की मीडिया में वीडियो ट्रेंड कर रहा है और दुनिया से, अब विदेशों से भी इसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। विदेशों की मीडिया में बार बार इंडिया बदनामी के तौर पर छपता रहा है, प्रिंट होता रहा है। एक और कलंक ये लग गया है यहाँ की राजनीति पर कि विदेशी मीडिया में यहाँ की राजनीति को बुराई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कई देशों ने कड़ी निंदा की। इस घटना के बाद अब सारे पार्टी के राजनेता, पार्टी के अध्यक्ष एक्टिव हो गए हैं। बहुत सारी पार्टी के नेताओं के बयान आने शुरू हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में कोई नई बात नहीं है, संस्कार ही ऐसा है और ये उसका निचला स्तर है। कितना निचला स्तर है, कितना नीचे गिर जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को इस वीडियो की अब अरबी और उर्दू में डबिंग कराकर अपने जो देश के सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मिस्र जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्हें ये भेज देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बयान दिया, तेजस्वी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी दानिश अली के घर पर पहुंच गए और उन्होंने संबोधना दी कि आप घबराएं नहीं, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता, भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद, मायावती, इन सब के बयान आ गए। बयान आना अलग बात है, अब कार्रवाई उस पर क्या होती है बिदूड़ी पर, ये वक्त बताएगा। बिदूड़ी, एक राजनेता ने कहा कि कुछ भी होने वाला नहीं है, इससे भी ज्यादा खराब घटनाएं पहले हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा ओवैसी ने, ये उसके आचरण में शामिल है, उन पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। हो सकता है उन्हें अब दिल्ली प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना मुसलमानों और दलितों और पिछड़ों को अभद्र व्यवहार करेगा, गाली देगा, बुरा भला कहेगा, वो उतना ही पॉपुलर नेता हो जाएगा। हालांकि दिल्ली के एक थाने में रमेश बिदूड़ी के खिलाफ FIR करा दी गई है और कई पार्टियों के नेता अब इसमें लामबंद हो गए हैं। ये रमेश बिदूड़ी का बयान सन 2024 का आम लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है। ऐसे मौके पर बिदूड़ी का ये बयान बीजेपी को कहां तक लेकर जाएगा इसका अंदाजा बाद में, लेकिन हालात कर
किस करवट बदल रहे हैं, हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं, पार्टियां लामबंद हो रही हैं चुनाव के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खतरनाक बयान भारतीय जनता पार्टी को कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है, ये बाद में पता चलेगा। देखते रहिएगा आप न्यूज दर्पण टीवी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपसे आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।